तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? ये तुम्हारे ससुर हैं, अरे डूब रहे हैं, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारा उसी वक्त एक पाँव नीचे धर के मारते हैं, जल्दी से नीचे जाओ। नीचे जाते हैं। अथवा संत कहते हैं इसलिए भगवान पैर पाँव को नीचे किए कि मेरे बाबा डूबते चले जा रहे हैं, अगर मैं पाँव नीचे नहीं किया तो मेरे बाबा पूरे डूब जाएंगे। अब क्या था महाराज, नंद भवन में प्रवेश करते हैं। प्रसूति भवन में माता यशोदा सोई पड़ी है महाराज, और कब रात्रि में आकर के चुपचाप लाला को सुला करके, लाली को उठा करके महाराज जेल खाने में आते हैं। अब जैसे ही कन्या को लेकर के महाराज आते हैं जेल खाने में, सारे दरवाजे बंद हो गए, कारागार बंद हो गए महाराज। अपने आप महाराज पास बन गया, महाराज जंजीरों में बन गए, क्योंकि मायावती को लेकर गए थे, माया खुल गया, और मायावती को लेकर आए तो क्या हुआ, माया खेल लिया महाराज। जैसे बालिका आई, कन्या आई, रोने लगी। जब रोने की आवाज सारे सैनिक सुने, महाराज कंस को कहते हैं महाराज हो गए हो। अब राजा आया, कंस आया, और तुरंत कन्या को मारने के लिए जैसे ही देखता है कन्या हुई है, तो महाराज कंस सोचने लगता है कि कन्या कैसे हो गई। अरे आकाशवाणी हुई थी कि महाराज अष्टम काल तेरा गर्भ, अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, ये तो कन्या हुई है। अरे कन्या मेरा क्या करेगी, छोड़ दो। तभी एक सैनिक बोलता है महाराज खतरा मोल मत लो, क्या पता इस कन्या का आने वाले समय में जो बच्चा होगा वो आपका काल हो जाए। देखिए महाराज, शंख और मूर्ख दोनों फूकने से बचते हैं। शंख को कोई भी फूके बजेगा, और मूर्ख को थोड़ा सा आग लगा दो वो अपने आप चलने लगेगा। इसलिए मूर्ख और शंख फूकने से ही बचते हैं। तो महाराज कन्या का पांव पकड़ जैसे मारने के लिए गया महाराज, तुरंत मैया विराट रूप बना करके चंडी के रूप में महाराज प्रकट हो जाती है। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। मया हतया मंदा जाता खलु तवांतकृत यत्र क्वा पूर्व शत्रु माहिंसे परान्विता। महाराज आकाशवाणी पुत्र कहा था हुई कन्या, और वही दुर्गा मैया बोल पड़ती है मूर्ख तेरा काल तो कहीं और पैदा हो गया है। जो ये कल सुना बहन के चरणों पर गिर गया है, बहन मुझसे बड़ी भारी अपराध हो गया है। अरे मुझे नहीं पता था कि देवता भी झूठ बोलते हैं, तूने सुना था आकाशवाणी ने क्या कहा था कि तेरा अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, बहन क्षमा कर। तो उस वक्त महाराज कंस बड़ा क्षमा याचना मांगा वसुदेव और देवकी से, और वसुदेव देवकी को कारागार से छोड़ दिया, उस वक्त छोड़ दिया। अब महाराज आदेश दिया कंस जहां जहां एक महीने में बालक पैदा हुए हों सबको मार डालो। अब महाराज ये तो वही मथुरा की बात। अब आइए चलते हैं गोकुल की ओर। गोकुल में क्या हो रहा है, अब गोकुल में आपको ब्रजभाषा में ही आपको कथा श्रवण कराई जाएगी। या नंद भवन में क्या हो रहा है, नंदास्तमाज उत्पन्ने जाता लागो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिररंकृतः। नंद भवन में ब्रजमंडल की कथा आपको सुनाते हैं। अब एक दिन यशोदा बापा 90 साल के डोगरा भयो है, अभी तक उनको कोई छोरा छापरा ना भयो महाराज। महाराज नंद रानी 80 साल की हो गई है, अभी तक कोई संतान नहीं हुआ महाराज। अब एक दिन संत महात्मा नंद भवन में पधारे। महाराज नंद बाबा महाराज बढ़िया बढ़िया मालपुआ रबड़ी खिलाए, महाराज पकवान खिलाए। उसके बाद क्या था, ब्राह्मण संत भगवान प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद देते हैं बाबा नंद पुत्रवान भव। जैसे ही नंद बाबा सुनते हैं कि आशीर्वाद मिला पुत्रवान भव, कहते हैं महाराज 90 साल में अब का भय होगा महाराज, अभी तो भयो ना है महाराज, अब का भयोगे आगे। अच्छा तो ठीक है, हम संत ब्राह्मण तुझे वचन देते हैं जब तक तेरे यहाँ बालक न हो जाए तब तक तू बस ऐसे ही माल पुआ खिलाए जा, हम तो ऐसे ही महाराज भजन करेंगे, संतान गोपाल का जाप करेंगे। महाराज आपकी दुआ से 9 लाख गैया है, माखन में से कोई कमी नहीं है, बस तू छनाए जा, हम भजन करेंगे। महाराज हमारी माताओं ध्यान से सुनना, अगर ब्राह्मण माल पुआ खा लिए तो महाराज जो आशीर्वाद देते हैं कि हाँ कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि मेरे दो मुख हैं, ब्राह्मणों से मुख मासी,
महाराज मेरे मुख से अग्नि और ब्राह्मण का जन्म हुआ है। जितना मैं ब्राह्मण के मुख से पाता हूँ उतना मैं अग्नि में स्वाहा से नहीं पाता हूँ। अगर ब्राह्मण खा करके अगर तृप्त होकर के बोल दिया कि आनंद आ गया महाराज, उसका उदर तृप्त हो गया, अगर वो आशीर्वाद दे दिया तो महाराज मैं उससे ज्यादा पाता हूँ, स्वाहा से मैं कम पाता हूँ। इसलिए ब्राह्मणों का हमेशा अनादर नहीं करना चाहिए, जितना हो सके सुंदर सुंदर व्यंजन पकवा कर खिलाना चाहिए। बोलिए राधे राधे, बोलिए राधे राधे। महाराज अब नंद बाबा कहते हैं कि महाराज आपकी कृपा से 9 लाख गैया है, किसी चीज कमी नहीं है। फिर क्या था, भजन होने लगा महाराज। अब कालांतर में यशोदा रानी के 80 बरस में महाराज परम लाभ प्राप्त हुआ। बाबा को पता चला कि माँ यशोदा गर्भवती है, तुरंत अपनी बहन के पास जाते हैं, अपनी बहन सुनंदा के पास, और बुलाते हैं बहन जल्दी चल, तेरी भाभी माँ बनने वालों है। अच्छा भैया, महाराज खुश हो गई बुआ। अब जो है हमारी बुआ हुई भाई वसुदेव की बहन, हमारी क्या हुई बुआ। बुआ महाराज बैग पैक करके जब भाभियां माँ बनती है ना, बुआ भैया बड़ी खुश होती है। अब भैया से माल मिलेगा, मौका अच्छा है, बेटा होगा तो खुद खींच के मांगूंगी। महाराज बैग पैक हो गया, आ गई महाराज अपने मायके में और भाभी की सेवा करने लगी। बड़े भाग्यशाली भाभियां होती हैं जो नंद सेवा करते हैं, नहीं तो नंद जब ससुराल से मायके आती है, बेटे में बच्ची हमको पकवान चाहिए, भाभियां पकवान खिलाएं, होता है ना ऐसा। बड़ी भाग्यशाली भाभी होती है और बड़ी भाग जो है उदारशील हृदय वाली ननद होती हैं जो मायके में आकर के अपने भाभी के काम में हाथ बटाती है। नहीं तो भैया ननद तो ऐसे होती, हम तो ननद है भाई, आकर के भाभियों के सामने हुक्म चलाती हैं, भाई बनाओ खिलाओ पकवान खिलाओ। तो महाराज ननद का रुतबा अलग होता है, लेकिन यहाँ पर ननद बड़ी सेवा कर रही है भाभी की, क्योंकि भाई 80 बरस में माँ बनने वाली है और वो बुआ बनने वाली है। फिर क्या आता है, अब चुपके से रात्रि में कोई लाला को रख के चला गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। महाराज अब सुबह हुआ, प्रातः काल, सब सो रहे हैं, बुआ जगती हैं, सुनंदा बुआ जगी तो एक झरोके से खिड़की से क्या देखती है कि मेरी भाभी के बगल में एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है, उसका रंग नीला है। महाराज तुरंत महाराज अंदर जाती हैं और चद्दर से वो ढका हुआ होता है, और चद्दर एक बार खोलती है फिर ढकती है। क्यों ढकती है भाई, खोलती ढकती क्यों है? हे भगवान लाली ना हो लाला हो, हे भगवान लाला हो तभी मिलेगा माल बढ़िया बढ़िया। तो महाराज एक बार जयकारा लगा करके जैसे ही महाराज चद्दर को खींचती है तो देखती है कि लाला भयो है, चिल्ला पड़ती है, हो गयो हो गयो हो गयो। महाराज सारे ग्वाल बाल दौड़ कर आते हैं, कहाँ भयो। बुआ कहती है अरे कछु ना भयो, पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं। तो चिल्लाई क्यों, अरे तू पहले बता मेरे भैया कहाँ हैं। तो ग्वाल बाल कहते हैं महाराज अरे बहन वो तो जा करके गंगा जी के तट पर, यमुना जी के तट पर माला सटकाए रहे हैं। अब बुआ भागती भागती आती हैं, बाकी बुआ आई और सुनंदा बुआ भैया से कहते अरे भैया यहाँ माला सटका रहे हो। अब जैसे ही भैया के पास पहुंचती हैं और भैया माला का जाप क्या कर रहे हैं, गुरु जी ने मंत्र दिया क्या था और जप क्या रहे हैं। भैया वो मंत्र क्या जप रहे हैं, अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय, अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय। सारे मंत्र भूल गए महाराज, यही जप रहे हैं, अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय। महाराज बुआ आकर चिल्लाती है अरे भैया यहाँ माला सटका रहे हो। अब नंद बाबा कहते हैं कहाँ भयो बहन, बाबा पहले बताओ मेरा इनाम कहाँ है। अब बाबा की धड़कन तेज होने लगी, अरे बहन बता तो सही क्या हुआ। महाराज फिर क्या था, बहन समझ गई, बुआ समझ गई, भैया बड़े आतुर हैं, कान पे आकर के बोलती हैं भैया तेरे घर लाला का जन्म भयो है। तुरंत बाबा उछल पड़ते हैं महाराज, 16 वर्ष के बन जाते हैं। महाराज बड़ी कृपा हुई, हो गयो महाराज। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। अब क्या था महाराज, सब महाराज ब्राह्मणों के बुलाते हैं कि ब्राह्मणों को बुलाओ।
अब ब्राह्मण देवता आते हैं। महाराज नंद बाबा को कहते हैं जाओ जमुना नदी स्नान करके आओ, पहले पूजन करो तब लाला को देखने जाओ। अब क्या था, पूजन पे बैठ गए। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात् जैस्यवै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चना तथा। महाराज नंद बाबा पूजा में बैठे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं महाराज अच्छा चढ़ाओ। महाराज बस नंद बाबा शक्कर चढ़ा देते हैं। तो ब्राह्मण डांटते हैं बाबा क्या करता है? अरे मैं अच्छत बोल रहा हूँ, शक्कर चढ़ा रहा है। अरे महाराज गलती हो गई। तो महाराज कहते हैं दूध चढ़ाओ। तो महाराज जल चढ़ा देते हैं। अब बाबा को ब्राह्मण डांटते हैं बाबा तेरा ध्यान कहाँ है? तो नंद बाबा हाथ जोड़ते हैं। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चना यथा। कहते हैं महाराज जब से लाला का जन्म हुआ है, जब तक यह मेरे कान में शब्द पड़ा है महाराज, जब तक ओको देखूंगा ना तब तक मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी महाराज। ये पूजा पाठ में मन न लागे महाराज। फिर क्या था, ब्राह्मण मुस्कुराए, अच्छा ठीक है चलो तुम संकल्प कर दो, तुम्हारा कर्मकांड हम ब्राह्मण कर लेंगे। फिर क्या था महाराज, 2 लाख गैया का दान करते हैं, 7 अन्न का पर्वत बना करके दान करते हैं। धेनुनाम नियुते पादादिप्येभ्य समलंकृता तिलातेन सप्तरत्नो 7 कौशामृतान्। देखिए आइए अब महाराज फिर क्या था, अब बाबा देखने के लिए जैसे एक बाबा कन्हैया को जाते हैं, लाला को देखने जाते हैं। अब पूरे नाई ने पूरे ब्रज में लगा दी दवाई कि लाला का जन्म हुआ है, सब कोई बधाई लेकर के चलो। अब सारे महाराज गोकुलवासी बधाई लेकर के आ रही हैं। महाराज जितनी गोपियां थी 84 गज की लहंगा बनवा के रखी थी, नंद बाबा का पुत्र होगा तो पहन के जाएंगी बधाई देने के लिए। आज वही गोपियां 84 गज की लहंगा पहनकर बधाई देने के लिए आ रही हैं। हम भी चलिए आज भगवान की इस उत्सव में बधाई देंगे। तो कुछ न कुछ सब बधाई देते हैं, हम अपने अनुसार बधाई देंगे, छावर करेंगे। प्रभु वसुदेव बाबा जैसे ही नंद बाबा जैसे ही अंदर गए तो एक लाला कहता है बाबा लाला का दर्शन ऐसे नहीं होता। तो कैसे होता है? अरे पगलबंदी पहननी पड़ती है, नया वस्त्र पहनना पड़ता है, पीताम्बर पहनना पड़ता है, पीला वस्त्र पहनना पड़ता है। फिर क्या था महाराज, सुंदर से रेशमी धोती पहनाए, सुंदर रेशमी कुर्ता पहनाए महाराज, पगलबंदी पहनाए, मैया पगड़ी पहनते हैं महाराज। पगड़ी पहनने के महाराज थापक ठुआ चंदन लगाते हैं, काजल लगाते हैं और मूछों पर इत्र लगाकर पान खिलाते हैं लाला। अब कहते हैं शीशा लेकर दिखाते हैं, बाबा देखो कैसे लग रहे हो? तो नंद बाबा कहते हैं देख सही से बता मैं कैसा लग रहा हूँ। तो एक ने मजाक किया, कहता बाबा ऐसा लग रहा है जैसे अभी दूल्हा बने हो तू, अभी तेरी बारात जाने वाली है। अब महाराज एक लाला कहता है बाबा ऐसे ना जायो कहे हो महाराज। नंद को बाबा को कहते हैं लाला को देखने ऐसे नहीं जाया जाता। तो फिर कैसे जाया जाता है? नाच करके, ठुमका मार करके जाया जाता है बच्चे को देखने के लिए। तो नंद बाबा कहते हो गई थे अपने राम को नाचना आता ही नहीं। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं हमारे बाबा लोग और हमारी माताएं, उनका भी यही स्वभाव होगा कि नाचना नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी बाल गोपाल सिखाते हैं। और आपके पास जो बाल गोपाल होंगे वो आपको सिखाएंगे कैसे नाचना है। बाबा एक हाथ कमर पे रखो और एक हाथ सर पे रखो, अब ठुमका मारो महाराज। फिर क्या था, ठुमका मचने लगा, नाचने गाने लगे महाराज। तभी एक भगवान वसुदेव नंद बाबा का मित्र आया, देखा मेरा मित्र नाच रहा है, इतना प्रसन्न हुआ, दही का हांडा लेकर के आया था, सारा उनके ऊपर चढ़ा दिया। अब नंद बाबा कहते हैं तारी के इतना सदो सब प्रकार कर दिया। तो किसी ने कहा अरे बाबा दही में स्नान करके ही लाला को देखना चाहिए। अरे अच्छा तब तूने ठीक किया। फिर क्या था, अब न सब नाचने लगे, धूम मचाने लगे। आपके बीच में हमारे लाला का जन्म हुआ है, आइए प्रेम के साथ झूमते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बधाई लुटाएंगे और लूटेंगे भी, और जो जो हमारे पास बधाई होगा नछौर होगा भगवान को अर्पण करेंगे। तो नंद जी के आंगन में क्या बधाई लुट रही है? वो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। एक बार कहेंगे नंद जी के तो आपको क्या बोलना है? जय हो। अब जो जय हो नहीं बोलेगा, भगवान देख रहे हैं, उसका फिर जय हो नहीं करेंगे। क्या बोलना है? नंद जी के। इससे अच्छे तुम्हारे सोनू भैया अकेले ललकारे हैं। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के नंद जी के आंगन में आज सब खड़े हो जाएं। अब बधाई लुटेगी, बधाई के बाद आरती होगा। सब खड़े हो जाएं, आप लोग झूमते हुए। सभी आए हुए भक्त बंधुओं माताओं से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इस जन्मोत्सव का हृदय से आनंद लें। और जिनको बधाई देनी हो, कान्हा जी के चरणों में कुछ समर्पित करना है। भैया अनिल भैया जी, जिस किसी माता, बड़े बुजुर्ग हमारे भाइयों को बांके बिहारी लाल जी के चरणों में कुछ समर्पित करना है, श्रद्धा सुमन, वो आए और बड़े ही भाव से बारी बारी से सभी लोग चढ़ावा चढ़ाएं तथा तत्पश्चात अपने स्थान पर, और नहीं तो नंद बाबा स्वयं जाएंगे लेकर के। भैया महाराज बधाई से लूटिए। ये बधाइयाँ बन रही है, ये हमारे भैया रुक जाइए, जब कहेंगे तब बधाई चाहिए।
क्या पर खत्म कर देंगे? सही प्रेम से गाते हुए नंद जी के आंगन में दशरथी आज बधाई, नंद जी के आंगन में दशरथी आज बधाई, आपका जन्म हुआ भगवान का, यहाँ पे कोई जय हो कोई ध्यान नहीं, आनंद ऐसा नहीं आता भैया। ठीक है, क्या बोलना है? नंद जी के। आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे। देखते हैं इनकी कितनी आवाज है। नंद जी के। आवाज आई क्या किसी की? किसी की आवाज आई क्या? नंद जी के, 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 नंद जी के आंगन में मिल जाए भला, हमारे बेटवा के मिल जाए भैया। अरे चिप्स आपको फिर मिल जाएगा, लेकिन ये फोन फिर नहीं मिलेगा। क्या बोलना है? नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के आंगन में अब लाला को क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? अरे चुप चुप जियो लाल तिहारो, ये आदेश हमारे। चुप चुप जियो लाल तिहारो, ये आदेश हमारे। ऐसे दे है आशीष सबने, ऐसे दे है आशीष सबने, रात का जपन बारी 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 बारी। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के आंगन में दशरथी आज बधाई, नंद जी के
नंद जी के। जितने पुरुष हैं शांत रहेंगे, जितने स्त्री है इनका दल बल देखना है। पुरुष कोई नहीं बोलेगा, पुरुष एक तरफ और स्त्री एक तरफ। अब पुरुष कोई नहीं बोलने वाला। देखते इनके पास कितनी ताकत है, देखना है माताओं नंद जी के।